दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रज़ा। आप लोग देख रहे हैं रज़ा ग्राफिया। 7 राज्यों के 13 विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव का रिज़ल्ट आ चुका है और 7 राज्यों के 13 विधानसभा क्षेत्र में 11 पर इंडिया गठबंधन ने कामयाबी हासिल की है और 2 पर बीजेपी गठबंधन ने कामयाबी हासिल की है, जिसमें बंगाल की 4 के चारों सीटें ममता बनर्जी ने टीएमसी ने जीत ली है और हिमाचल की 3 सीटों में 2 कांग्रेस ने और 1 बीजेपी ने जीती है, जबकि उत्तराखंड की 1 सीट जो थी वो कांग्रेस के खाते में गई है। और सबसे जो चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं वो बिहार के आए हैं। बिहार में जो रुपौली विधानसभा है, जहाँ से बीमा भारती जी जो लोकसभा 2000 अभी जो हुआ था उसमें तीसरे नंबर पर आई थी आरजेडी की तरफ से, और अभी जो बाई इलेक्शन हुआ है एमएलए का उसमें भी तीसरे नंबर पर आई है। और मालूम है कितना वोट आया है? सिर्फ 30,000 के आसपास वोट आया है आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती को, और शंकर सिंह जो जीते हैं लगभग 67,000 वोट आया है और 8,000 वोट से जेडीयू के कैंडिडेट वहाँ से हारे हैं। तो आरजेडी का जनाधार दिन ब दिन खिसकता हुआ चला जा रहा है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये तेजस्वी यादव का घमंड है जो उनको चूर चूर करता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ अभी बाई इलेक्शन हुआ, तेजस्वी यादव गए किसी भी चूँकि गठबंधन में थे इंडिया अलायंस के, उसके साथ सीपीएम सीपीआई कांग्रेस सभी थे, लेकिन किसी को भी उन्होंने न्योता नहीं दिया कि आइए प्रचार कीजिए। और वो तो छोड़िए, पप्पू यादव जो अभी पूर्णिया के सांसद बने हैं, जिनका वहाँ गढ़ है, वो उनको भी न्योता नहीं दिया कि आप आइए यहाँ और बाई इलेक्शन में हमारा साथ दीजिए। हाँ, बीमा भारती जरूर मिलने के लिए गई थी पप्पू यादव से, वो अलग बात है, लेकिन आरजेडी के तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा घमंड पाले हुए हैं अपने आप में। अरे चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए तो क्या है हुआ यार, जनता ने तुमको बता दिया तुम्हारी हैसियत क्या है। लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर लड़े थे और सिर्फ 4 सीट जीते हो, जबकि एलजेपी के चिराग पासवान से आपको कुछ सीखना चाहिए। 5 सीटों पर लड़ा है और 5 में उन्होंने जीत हासिल किया है। लड़ता है तेजस्वी यादव इलेक्शन, लेकिन घमंड पाल के सोच रहा हम जो कर देंगे वही होगा, जनता हमारे कहने पर वोट दे देगी। अरे तुम कुछ हो ही नहीं। हकीकत बात यह है कि तुम लालू यादव के बेटे हो, इसी वजह से, और चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, इसलिए तुम्हारा कुछ जनता में वैल्यू है, लेकिन हकीकत में कुछ है ही नहीं। लगातार इलेक्शन हार रहे हो फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा तुम इलेक्शन हारते ही रहोगे। इलेक्शन जीतना अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी आए, पूर्णिया में तीसरे नंबर पर तुम्हारा कैंडिडेट आया, और अभी देखिए बाई इलेक्शन हुआ है विधानसभा का, उसमें भी तुम्हारा कैंडिडेट तीसरे नंबर पर आया है। ऐसा क्यों हो रहा है? इतना घमंड क्यों पाले हो? अरे सीपीआई सीपीएम वाले को क्यों नहीं बुलाया? कांग्रेस के नेताओं को क्यों नहीं आमंत्रण किया? घमंड में सिर्फ चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए, घमंड खा गया तुमको। मालूम है तुमको अभी जो बाई इलेक्शन हुआ है, चेक कर लेना डाटा, 40% से ज़्यादा मुस्लिम लोगों ने शंकर सिंह को, जो निर्दलीय कैंडिडेट था, वहाँ तुम वोट गया है। 40% मुसलमानों का वोट वहाँ चला गया। मुस्लिम वोट अब खिसकता जा रहा है, कहीं भी मुसलमान वोट अब आरजेडी के साथ नहीं है। हाँ, कांग्रेस के साथ कुछ वोट है, सीपीआई-एमएल के साथ है, सीपीएम के साथ है, जदयू के साथ है, लेकिन आरजेडी के साथ अब कोई मुसलमान वोट नहीं है। धीरे धीरे सब छिटकता जा रहा। नया जुड़ना तो दूर की बात है, आने वाला विधानसभा इलेक्शन बहुत नज़दीक है, समझ में आ जाएगा कि क्या हैसियत है तुम्हारी। और 40% जो मुसलमानों का वोट गया है वहाँ शंकर सिंह को, निर्दलीय कैंडिडेट को, वो जो मुसलमान थे सब शहाबुद्दीन साहब के समर्थक थे। हेना मैडम को तुम लोगों ने जो हराया था ना, उसी का खुन्नस उन लोगों ने निकाला है तुमको वोट नहीं देके, निर्दलीय कैंडिडेट को वोट देके तुम्हारा खुन्नस निकलता। तुम लोग क्या समझते हो हेना साहब और इनको? हाँ, ये अलग बात है कि 30%, 40%, 25%, 20% वोट बिहार के हर
विधानसभा क्षेत्र में उनका 20% 15% वोट है। हाँ, ये अलग बात है कि वो उनका कैंडिडेट अगर उतारती है 243 पे हिना मैडम अपना कैंडिडेट तो नहीं जीत पाएंगी, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे कैंडिडेट को चांदी के चम्मच हरा जरूर देंगी। तो इतना घमंड पाल के रखो, पप्पू यादव तक को बोला न्योता नहीं दिए यार तुम कि आइए इलेक्शन में हमारा साथ दीजिए, आप वहाँ के एमपी है। इतना घमंड तो मैंने देखा था। अपनों से लड़ते हो यार, घर में ही लड़ाई करोगे तो जीतोगे कहाँ से यार? अहंकार इतना क्यों पालते हो तुम? तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है। अरे हमने तो देखा इसी लोकसभा इलेक्शन में जहाँ जहाँ बीजेपी के कैडर लोग बागी होकर निर्दलीय खड़े हो रहे थे, वहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए अपने कैंडिडेट को समझा रहे, भाई वहाँ से मत लड़ो, हट जाओ, मैं आपको फ़ोन किया हूँ, मेरा सम्मान करो। कम से कम एक प्रधानमंत्री हो के अपने इसको फ़ोन करता है। तुम्हारे अंदर इतना घमंड, 8वीं पास क्या अपने आप को पाल ली हो यार? लालू यादव के बेटे हो इसलिए तुम्हारा कुछ वैल्यू है। लालू यादव ने संघर्ष तो किया है, ये तो हम लोग भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं और सम्मान करते हैं, और हम हमेशा जब तक ज़िंदा रहेंगे लालू यादव जी का सम्मान करेंगे। लालू यादव अलग चीज़ थे, लेकिन 23 सीटों में लोकसभा में सिर्फ 4 सीटें जीते हो, और आ रहा है विधानसभा चुनाव। हमको लगता है विधानसभा चुनाव में भी 4 सीट जीतोगे, उससे आगे की उम्मीद मत रखना, क्योंकि जो हमारे हिना साहब के जो समर्थक हैं ना, ओसामा साहब के, शहाबुद्दीन साहब के, हम लोग शहाबुद्दीन साहब के समर्थक है। जिधर हिना मैडम बोलेंगी एक बार उनका आदेशों का होगा, उधर हम लोग पूरी जी जान लगा के खड़े हो जाएंगे। तो ये अहंकार और घमंड छोड़ दो। तुम मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझे हो कि एक बार हम ये कर देंगे और मुसलमान सारा हमारे साथ चला आएगा, तो ये होने वाला अब नहीं है। तुम खुद अपना विधानसभा इलेक्शन चुनाव जीत लो ना, दूसरी क्या बात करते हो? अपना इलेक्शन जीत लो। अब न तुम जीत पाओगे, न तुम्हारा बड़ा भाई तेज प्रताप है वो भी जीत पाएगा। हो गया खेला ख़त्म। आरजेडी यहाँ से डिक्रीज़ होना शुरू हो चुकी है। और एक और आ गया प्रशांत किशोर। मुस्लिमों को इस बार उन्होंने ऐलान किया है कि 75 लोग विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों को हम टिकट देने जा रहे हैं। तो 75 जगह का तुम्हारा पत्ता इसे कट गया है। और हिना साहब का देखिए अभी क्या डिसीजन लेती है। हम लोग तो उनके डिसीजन का वेट कर रहे हैं कि मैडम जो डिसीजन लेंगी उनके डिसीजन का हम लोग फॉलो करेंगे। आइए आप इस सीमांचल में तो एमआईएम इस बार छोड़ने वाले नहीं है। जो एमआईएम को तुम 4 एमएलए को खरीदे हो ना पैसा के बल पर, इस बार एमआईएम भी तुम हमको बकसने वाले नहीं है। देखोगे क्या हाल होता है। हमको तो लगता है कि जो हाल लोकसभा में हुआ है 4 सीट जीते हो, वही हाल इस बार विधानसभा में होगा। वहाँ भी तुम 4 ही सीटें जीतोगे और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी भी अच्छा करेगी, दूसरे एलजेपी भी अच्छा करेगी, लेकिन तुम्हारा अभी इस बार जो है कंडीशन एलजेपी से भी नीचे चला जाएगा विधानसभा इलेक्शन में। तुम लिख के रख लो तेजस्वी यादव, अगर तुम्हारे तक ये बात पहुंच रही है ना, हिना मैडम के साथ तुम लोगों ने गलत किया है। बोल दिया अवध बिहारी चौधरी को 2000 जब इलेक्शन हो रहा था 10 बजे तक जब मालूम चल गया तेजस्वी यादव को कि वहाँ से हिना मैडम निकल जाएगी, तो अपने यादव लोगों को कॉल करना शुरू किया कि एक काम को छोड़ो, अवध बिहारी चचा तो जीत नहीं रहे हैं, एक काम करो जदयू को वोट मारना शुरू कर दो। और सारे यादव लोग जो थे और जो आरजेडी के कोर वोटर थे वो सभी जदयू को वोट मार के वहाँ से जिता दिए। और हमारे हिना मैडम को वहाँ से उन लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत, पूरे इसके तहत सोची थी कि अगर हिना साहब अगर जीत जाएगी सिवान तो हमारा इज्जत में बट्टा लग जाएगा, इज्जत में दाग लग जाएगा। अरे इज्जत तुम्हारी है ही कहाँ जी? तुम खुद से कुछ इज्जत बनाए हो? जो तुम्हारे पास थोड़ी सी बची कुछ इज्जत है ना, वो तुम्हारे पिताजी लालू यादव की बदौलत वो इज्जत है। तुम्हारी कोई इज्जत है ही नहीं। किसी भी जगह पर जब इलेक्शन होता है, विधानसभा का हो, उपचुनाव हो या लोकसभा का हो, तो वहाँ के जो नेता होते हैं अपने अपने कैडर को अगर कुछ गुस्सा रहते हैं, कुछ ये रहते हैं, तो उनको मनाया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको कुछ ऑफ़र किया जाता है। लेकिन ये तेजस्वी यादव जो है 8वीं पास, 8वीं नहीं, सॉरी गलती हो गई, 9वीं पास, 8वीं पास तो है, 9वीं फेल। 9वीं फेल जो है चांदी का चम्मच, ये क्या करता है, सबको इग्नोर करना शुरू कर देता है। सोचता है कि भीड़ जुटा लेता है, भीड़ जुटाने में कमी नहीं है, अच्छा खासा भीड़ जुटाता है, लेकिन वोट इसको नहीं मिलता है।
सब इसको बुड़बक बनाने के लिए आते हैं, इसको देखने के लिए। भीड़ जुटाने में तो बहुत माहिर है, रोड शो में ही बहुत अच्छा भीड़ होता है, लेकिन वोट नहीं पड़ता है, पड़ेगा भी नहीं। आने दो 2025, हम लोग तैयार बैठे हैं। आरजेडी का ईंट से ईंट बजा देंगे, बाइकआउट आरजेडी का हम लोग हैशटैग चलाएंगे पूरे बिहार में, सारे सपोर्टर। हम मैडम का आदेश का वेट कर रहे हैं। हम लोग तो शहाबुद्दीन वादी लोग हैं, शुरू से आज तक नहीं। तो तुम लोग ने उनके शहाबुद्दीन साहब के फैमिली के आत्मसम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर चीज़ की माफ़ी है, लेकिन किसी के आत्मसम्मान के साथ अगर जो तुमने किया है, आत्मसम्मान से जो खिलवाड़ किया है, उस आत्मसम्मान की कोई माफ़ी नहीं है। और क्या बोल सकते हैं 8वीं पास के बारे में, जितना बोल दिया यही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें हमारी वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।